Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to focus upon the tenses and we simply are going to make a revision and I believe this session will be helpful for those students as well whose understanding of the tenses is not sound enough. So उन लोगों को भी जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा ये सेशन. The word tense actually has come from the Latin word tempus और tempus का मतलब होता है टाइम. तो लिहाजा टेंस जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ ए वर्ब शोइंग टाइम. टाइम जो होता है वो तीन ही जहतों में हमें नज़र आता है इस दुनिया के अंदर: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, माजी, हाल और मुस्तकबिल. और लिहाजा जो टेंस होता है वो आपकी स्टेट ऑफ एक्शन को जो है वो ज़ाहिर करता है कि आपका एक्शन जो है वो कौन से हाल में है. माजी में हुआ था, हो रहा है या होता है या होगा. किसी भी एक्शन या इवेंट की जो हालत है या स्टेट है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इजहार उसके टेंस से होता है. लिहाजा टेंसेस जो हैं दे एक्चुअली हैव 4 ब्रांचेस. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंसेस हैव 4 ब्रांचेस: सिंपल, इंडेफिनिट, नंबर 1, नंबर 2 कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, एंड नंबर 3 perfect, and number 4 perfect continuous. The state of the verb, क्योंकि ये चीज़ जो है जिसको हमने फोकस करना है वो ये है कि जो टेंसेस होते हैं उसके अंदर वर्ब जो है वो कौन सी मुख्तलिफ हालतों के अंदर आता है. What form a verb adopts in different branches of the tenses. कि जो मुख्तलिफ जो टेंस की ब्रांचेस हैं उनके अंदर वर्ब जो होता है वो कौन कौन सी मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर आता है. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है और उसके आगे जो है मैंने लिखा है कि ये किस टेंस में है और साथ ही साथ जो है फॉर्म ऑफ द वर्ब भी जो है आगे उसको हमने वाज़े करने की कोशिश की है. तो नंबर 1 इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस, और इसमें हम देखते हैं कि वी स्ट्रेट अवे आर प्लेसिंग वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट. आई ईट एन एप्पल इन द मॉर्निंग. तो सिंपली जो है सब्जेक्ट के बाद जो है आपने वर्ब रखा और वो भी उसकी फ़र्स्ट फॉर्म, और आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आपने लगा दिया. सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब और की फ़र्स्ट फॉर्म जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है. नंबर 2 इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आप देखें लिखा है आई एम ईटिंग एप्पल सिंपली. और आपने क्या किया कि आपने सब्जेक्ट के बाद जो है इज़ एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाया और उसके बाद आपने वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया और ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन गया. जैसा कि मैंने यहाँ पर जो है फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर वाज़े किया है कि सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस वर्ब और उसके साथ फिर आईएनजी, जैसे कि गोइंग और प्लेइंग और कमिंग, सिटिंग, ईटिंग. तो इस तरीके से उसके बाद है जनाब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि मुकम्मल हो चुके होते हैं लेकिन उनको मुकम्मल हुए अभी थोड़ा ही अरसा हुआ होता है. तो उस हालत में जब आप उनके बारे में बताते हैं कि मैंने ये काम कर लिया है, जब थोड़ी देर पहले कोई काम आपने मुकम्मल किया हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं और आप कहते हैं कि आई हैव ईटन एप्पल. सो हियर यू कैन सी स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट के बाद जो है आपने हैव या हैज़ में से कोई एक आपने वर्ड लगाना है और उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यूज़ करनी है. तो सब्जेक्ट हैव हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये आपका जनाब टेंस बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जैसा कि यहाँ भी मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि गॉन, प्लेड. वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मालूम है कि अमूमन जो है ईडी लगाने से बनती है. जो आपके वीक वर्ब्स होते हैं उनमें सिंपली ईडी लगाया जाता है और जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होते हैं उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है ज़रा डिफरेंट होती है. जैसे कि ईट फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म जो है एट है और थर्ड फॉर्म जो है वो ईटन है, तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है. और अगर जो है प्ले, प्लेड, प्लेड, तो प्ले फर्स्ट फॉर्म, प्लेड सेकंड फॉर्म और प्लेड ही जो है वो थर्ड फॉर्म है, तो ये वीक वर्ब्स कहलाते हैं. और अमूमन जो है इसी तरीके से इनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है वीक वर्ब्स की. परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ऐसे टेंस को कहते हैं स्टूडेंट्स जो कि माजी में कुछ अरसा पहले शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, वो मुकम्मल नहीं हुआ है, तो लिहाजा वो परफेक्ट भी है
और कंटिन्यूअस भी है अभी तक, यानी कि काफ़ी हद तक हो चुका है और लेकिन अभी भी जो है वो जारी है काम। तो जैसे हमने कहा कि आई हैव बीन ईटिंग एप्पल फॉर द लास्ट 2 मिनट्स, मैं पिछले 2 मिनट से सेब खा रहा हूँ। तो यहाँ पर स्पीकर यही कहना चाहता है कि वो अभी तक ये काम कर रहा है जो काम उसने कुछ अरसा पहले शुरू किया था। तो यहाँ पर आप देखें कि सब्जेक्ट के बाद हैव बीन आ गया, और हैव सब्जेक्ट की मुनासबत से हैव या हैज़ आ सकता है। आपको मालूम है कि आई वी यू दे के साथ जो है हैव आता है, और ही शी इट के साथ जो है वो हैज़ आता है, और वर्ब की जो सिंगुलर फॉर्म्स हैं उनके साथ भी हैज़ आता है, और नाउन की जो सिंगुलर फॉर्म्स हैं उनके साथ भी हैज़ आता है। तो यहाँ पर जो है आई हैव बीन ईटिंग एप्पल फॉर द लास्ट 2 मिनट्स। सो होपफुली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। यही चीज़ जो है यहाँ पर भी मैंने वाजे की है कि सब्जेक्ट के बाद आप हैव हैज़ लगाएंगे और फिर बीन लगाएंगे और फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। पास्ट टेंसेस की तरफ हम आते हैं। तो सबसे पहले सिंपल पास्ट या फिर जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है या सिंपल पास्ट है। और इसमें मैंने लिखा कि आई एट एन एप्पल। तो आई एट एन एप्पल, मैंने सेब खा लिया था। तो अब यहाँ पर जो है हम एक ऐसा काम बता रहे हैं जो कि पास्ट में हो चुका है। तो सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगाई है आपने। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई और उसके बाद आपने उसको जो है जैसा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद जनाब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आई वॉज ईटिंग एप्पल। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आप एक ऐसे काम के बारे में बताते हैं जो कि माजी में कभी चल रहा था। उस वक़्त जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त वो काम जो था वो चल रहा था, तो आप उस हालत में जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। और इसमें आपको मालूम है कि सब्जेक्ट के बाद वॉज और वर्ब आता है और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी आता है। बहरहाल ये तो बहुत आसान है, आपको मालूम है कि वॉज किसके साथ आता है, वर्ब किसके साथ आता है। ओके, नेक्स्ट इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हम ऐसे कामों के बारे में बताते हैं जो कि माजी में किसी वक्त शुरू हुए और उस वक्त तक, जिस वक्त तक की आप बात कर रहे हैं उस वक्त तक वो चल रहे थे। तो उस हालत में जो है आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं और इसमें जो है हैड बीन का इस्तेमाल होता है। ये याद रखने वाली बात है। और हैड के साथ जो है आपने क्या किया कि आपने वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा किया। पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन आ जाता है और उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ स्टूडेंट्स फ्यूचर टेंसेस की तरफ अब हम आते हैं। और इसमें जो है आपका पहला टेंस सिंपल फ्यूचर या फिर जो है फ्यूचर इंडेफिनिट भी आप इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये कहता है कि आई शैल विल ईट एन एप्पल। तो यानी कि आप आई के सब्जेक्ट के साथ आप शैल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं। अमूमन जो फर्स्ट पर्सन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ जो है वो ग्रामरियंस जो हैं वो कहते हैं कि शैल लगाना चाहिए, लेकिन आजकल जो है विल सबके साथ ही चल जाता है। सो आई शैल ईट एन एप्पल। और यहाँ पर जो है आपने देखा कि सब्जेक्ट के बाद शैल या विल आया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। नेक्स्ट वन इज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस। और फ्यूचर कंटिन्यूस में जो है आप फ्यूचर में ऐसे कामों के बारे में इंडिकेट कर रहे होते हैं जो कि फ्यूचर में या मुस्तकबिल में किसी वक्त में चल रहे होंगे। तो आप बताते हैं कि उस वक्त क्या हो रहा होगा। तो आप कहते हैं कि आई शैल बी ईटिंग एन एप्पल, कि मैं सेब खा रहा होऊंगा। आई शैल बी ईटिंग एन एप्पल। तो आई शैल के बाद जो आप देखें कि बी का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर और उसके बाद जो है ईटिंग यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी आया। तो नोटेबल बात क्या है कि जब प्रेजेंट में आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ एम आर आता है और उसके बाद आईएनजी लगता है, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर आता है और उसके बाद आईएनजी लगता है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर जो है विल या शैल के बाद आप सिंपली बी लगाते हैं। तो असल में तो टेक्निकली इज़ एम आर वॉज और वर जो हैं वो बी की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, ये आप जहन में रखें। तो आपने सिंपली जो है विल या शैल लगाया और उसके बाद आपने बी लगाया और उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया, तो आपका फ्यूचर कंटिन्यूस बन गया। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स आई शैल विल हैव ईटन एन एप्पल,
कि मैं एप्पल खा चुका हूँगा। तो जैसा कि मैंने इसका तर्जमा ही किया है तो उससे ज़ाहिर हो रहा है कि हम एक ऐसे काम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में किसी वक्त में हो चुका होगा। तो वो पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त तक वो काम हो चुका होगा। तो आप कहते हैं कि आई शैल विल हैव ईटन एन एप्पल। तो अगेन आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के साथ आप जो है शैल भी लगा सकते हैं यहाँ पर और विल भी लगा सकते हैं, और उसके बाद हैव का आपने इस्तेमाल करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्यूचर परफेक्ट में हैज़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ जो है हैव ही लगता है। उसका रीज़न ये है कि इससे पहले जो है आपका जो हेल्पिंग वर्ब आ गया है शैल और विल, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर आप हैज़ नहीं लगाएंगे बल्कि हैव लगाएंगे। तो आई शैल और आई शैल हैव और आई विल हैव ईटन एन एप्पल। यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को देखें स्टूडेंट्स, और ये ऐसे टेंसेज हैं जो कि इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। तो आई शैल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल और आई विल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल। तो यहाँ पर आपने आई शैल और विल के बाद हैव लगाया और उसके बाद बीन लगाया, लेकिन अब आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। तो ये इस तरीके से आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है बन गया। तो अगेन स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जितने भी टेंसेस हैं इनकी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म्स कैसे बनती हैं, उनको भी आप थोड़ा सा जो है बुक्स में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट दीज आर दी मेजर प्रिंसिपल्स अबाउट दीज टेंसेस। इंशाल्लाह हम किसी दूसरे छोटे से वीडियो में ये भी वाज़े करने की कोशिश करेंगे कि जब इनको इनकी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म्स के अंदर आप लाते हैं तो फिर कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं। होपफुली बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी मालूम होगा, लेकिन वो बच्चे जो कि सीखना चाहते हैं फॉर दैम इट विल बी अ गुड लर्निंग, और वो बच्चे जो कि थोड़ा बहुत रिवीजन चाहते हैं तो उनको बहुत सारी नई चीज़ों का भी जो है पता चल रहा होगा जो कि पहले वो उन्होंने नोट नहीं की होगी। लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जितना ज़्यादा आप जो है सीखते रहते हैं उतना ही ज़्यादा जो है चीज़ें आपके जहन में भी आती हैं और उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उनको इस्तेमाल भी करना सीखते हैं। तो होपफुली यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस लेसन। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती हैं तो उनको प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें और लाइक ज़रूर किया करें, ताकि यूट्यूब जो है फिर उनको उन बच्चों को दिखा सके जिनको कि वो सीखनी है, मज़ीद लोगों तक जो है ये पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।